अक्रूर जी महाराज कंस का फरमान लेकर के पत्र चले, लेकिन अक्रूर रास्ते में सोचते हैं कितना बड़ा मैं दुर्भाग्यशाली हूँ, कन्हैया से पहली बार मिलने जाता हूँ, लेकिन कृष्ण जी की मौत का निमंत्रण पत्र लिए जा रहा हूँ। आज इनके हृदय में अनेक विचार आते हैं कि सोचा है विधना मैं पापी, सोचा है विधना मैं पापी, कौन से लोगों के पथ पर हूँ, स्वर्ग की ओर हो जाता हूँ, स्वर्ग की ओर हो जाता हूँ, या नरक लोक के पथ पर हूँ। बोले मैं कितना बड़ा पापी हूँ, कन्हैया से पहली बार मिलने जाता हूँ, लेकिन कृष्ण जी की मौत का निमंत्रण पत्र लिए जा रहा हूँ। अनेक विचार इनके हृदय में आते हैं। मैया यमुना के किनारे पहुँचे, माँ यमुना में स्नान किया, स्नान करके महाराज श्री अक्रूर ने जैसे ब्रज भूमि पर अपना रथ बढ़ाया, कन्हैया ग्वाल वालों के साथ गैया चराते थे। पहली मुलाकात अक्रूर जी से हुई, कृष्ण जी ने गैयों को छोड़ दिया, भाग करके आए, अक्रूर जी को प्रणाम किया, चाचा और सब मथुरा में कुशल है। अक्रूर जी के नेत्रों में आंसू आ गए, कन्हैया मथुरा में कुशल, जब तक मथुरा में कंस है तब तक कुशल नहीं हो सकती। मतलब कंस का अत्याचार आप समझ सकते हैं महाराज, कितना बड़ा वो अत्याचारी है। महाराज कन्हैया ने कहा मेरे माता पिता कैसे हैं, वसुदेव देवकी। अक्रूर कहने लगे आज ही मार देना चाहता था कंस। बाबा नारद ने सारी हकीकत बताई है। माइक आवाज बढ़ा थोड़ी, आवाज बढ़ा थोड़ी। अरे आज ही मार देना चाहता था, लेकिन बाबा ने समझाया है, बाबा के समझाने से मान गया। जितने समय उसका मूड बदला उतने समय मार सकता है। इसलिए महाराज उनका कहा भी जाता, जैसे महात्मा विभीषण जी ने महाराज हनुमान जी से कहा था, क्योंकि जब राम नाम का इन्होंने उच्चारण किया तो हनुमान जी ने विचार किया, लंका निश्चर निकल निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। लंका में निशाचरों की बस्ती है, यहाँ पर साधु कौन है? ये राम नाम ले रहा है, लगता है ये संत है, तो संत से मुलाकात करेंगे। यही सनहाट करी हूँ पहचानी, यही सनहाट करी हूँ पहचानी। भैया मुनीम पालसी की तरफ से 151 रुपये का दान माँ भगवती भंडार में श्रद्धा भक्ति दान करें। साधु ते होई नकार जहानी, बोले यही सनहाट करी हूँ पहचानी। इनसे हम हठ पूर्वक पहचान करूंगा, क्योंकि साधु ते होई न कारज हानि।
हनुमान जी ने जाकर के विभीषण से पूछा, महाराज इस निशाचरों की बस्ती में आप कैसे रहते हैं? तो महात्मा प्यारे विभीषण के नेत्रों में आंसू आए। हनुमान जी अगर ये पूछते हो तो सुनिए, जैसे 32 दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, ऐसे मैं भी रहता हूँ। सुनहु पवन सुत रानी हमारी, जिमि दसनन महु जीभ विचार। अमरेंद्र की तरफ से 51 रुपये का दान माँ भगवती भंडार श्रद्धा भक्ति प्रदान करें। बोलिए शंकर भगवान की। तो ऐसे ही आज भगवान कन्हैया जब अपने माता पिता का हाल पूछते हैं तो क्रूर जी ने कहा, आज ही कंस मारना चाहता था, बाबा के समझाने से मान गया है, जितने समय मूड बदलेगा मार सकता है। आज भगवान कृष्ण के नेत्रों में आंसू आए, माता पिता दुखी हैं, बेटा चैन की नींद सोता है, धिक्कार है ऐसे बालक को। अक्रूर जी को लेकर के घर आए, बाबा नंद से मुलाकात करवाई। बाबा नंद जी से मुलाकात हुई, जलपान भोजन से जब निवृत्ति हुई, प्यारे अब एकांत में जाकर के बाबा नंद, कन्हैया, अक्रूर सब लोग बैठे। कंस जी का पत्र अक्रूर जी ने सामने डाल दिया। कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, आप सबको बुलाया है। जैसे ही कहा आप सबको बुलाया है, महाराज बाबा नंद बोले, अक्रूर आप तो जानते हो जिस दिन से कन्हैया ने जन्म लिया है उसी दिन से उस कंस ने अत्याचार प्रारंभ किया है। अनेक साथी अपने भेजे कन्हैया को मारने, लेकिन भगवान की कृपा बनी रही, जो मेरे कृष्ण पर आँच नहीं आई। अगर मैं वहां पहुंच गया अपने कन्हैया को लेकर तो कौन व्यवहार मेरे बेटा के साथ वो करेगा, मैं नहीं जा सकता। बोले नहीं, आप सबको खास करके निमंत्रण भेजा है। कन्हैया बोल बड़े हट कर दिया, बाबा मामा जी ने निमंत्रण भेजा है, बिना निमंत्रण नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब तो निमंत्रण आया है, हम आपको सबको चलना चाहिए। कन्हैया ने हट कर दिया। प्यारे आज तैयारी होने लगी, कृष्ण छोड़ करके गोकुल मथुरा जा रहे हैं। सारी आज ब्रज गोपी आई, कन्हैया को चारों ओर से घेर लिया। लाला की तरफ से 10 रुपये का दान माँ भगवती भंडार में श्रद्धा भक्ति प्रदान करें। बोलिए शंकर भगवान की। तो आज ब्रज गोपियां रोती है, कन्हैया आपको मैं जाने नहीं दूंगी, मैंने आपसे प्रेम किया है, प्यारे जीव का प्रेम ब्रह्म से है। मेरे कृष्ण जहां भी चलेंगे हम सब गोपियों का, ब्रजवासियों का वही बसेरा होगा। आज कन्हैया जब छोड़ करके गोकुल चले तो उम्र इनकी है 11 वर्ष 56 दिन। 11 वर्ष 56 दिन के अंतर्गत कन्हैया ने सारी बाल लीला अपनी की है। आज कन्हैया जब चले तो ब्रज गोपियों ने कहा, श्याम आपको हम जाने नहीं देंगे। कन्हैया बोले, आज हम जाते हैं, परसों वापस आ जाएंगे। लेकिन ये कृष्ण का वादा प्यारी झूठ रहा। गोपियां कहने लगी, कन्हैया हम लोग सेवा नहीं कर पाती है। सही है, हम लोग घास फूस की मड़इयों में रहते हैं, साग खाते हैं, सूखे टिक कर पाते हैं। वहाँ मथुरा में उन राजाओं की बढ़िया महल अटारियां हैं, 56 प्रकार के व्यंजन पाते हैं। कन्हैया भैया अभिषेक की तरफ से 501 रुपये का दान माँ भगवती भंडार में श्रद्धा भक्ति प्रदान करें। बोलिए शंकर भगवान की। तो प्यारे गोपियां कहती, कन्हैया सब कुछ आप गोकुल से मथुरा में ज्यादा पाओगे, लेकिन जो आपको ब्रज में ये प्रेम मिला है, ये प्रेम मथुरा में आपको नहीं मिलेगा। कन्हैया इसलिए आप हमको छोड़ करके मत जाओ। गोपियां रोने लगी कि हमारे श्याम रुक जाओ, बड़ी मुश्किल
से पाया है, बड़ी मुश्किल से पाया है। भले अक्रूर आया है, भले अक्रूर आया है, हमारे श्याम मत जाओ, भले अक्रूर आया है, भले अक्रूर आया है। इसका नाम अक्रूर किसे रख दिया? ये कन्हैया को हमसे दूर करने के लिए आया, इसका नाम क्रूर होना चाहिए था। गोपियों हर तरफ से घेर लो घनश्याम को जाकर, ये लाला है चले गए हम को जरा मुख छवि तो दिखलाओ, जरा मुख छवि तो दिखलाओ, भले अक्रूर आया है, भले अक्रूर आया है। आज गोपियां कन्हैया को मना करती है, लेकिन शाम कहते आज जाता हूँ, परसों वापस आऊंगा। बूढ़ी माता नंदरानी यशोदा जी आई, कन्हैया बेटा आप नहीं जा सकते, जिस दिन से तूने जन्म लिया है उस कंस ने अनेक षड्यंत्र से तुझे मारने के लिए, लेकिन परमात्मा की कृपा रही तुझ पर आज नहीं आई। अब बेटा तू वहां जाएगा, तेरे साथ कंस कौन सा व्यवहार करेगा, इसलिए मैं तुझे बाहर नहीं जाने दूंगी। भगवान बोले मैया आज जाता हूँ, परसों वापस आऊंगा। माँ रोने लगी, कन्हैया आज तूने जिद कर दिया। प्यारे जब माँ को रोती हुई देखा, भगवान कन्हैया बोले माँ इतने उपकार हैं आपके, जिसे ये कृष्ण जीवन पर्यंत कभी भी उतार नहीं सकता। और ये सत्य है, प्यारे माता के कितने उपकार होते हैं, जिन्हें बालक माँ पिता की प्यारे ऋण को कभी भी उतार ही नहीं सकता। कन्हैया बोले भैया दिन रहे न बिरागे उरी ने सहे, तौने को कबहू निठुराई न धारी। 500 रुपया जंगी मझिया से दान करते हैं।
100 रुपया मुन्ना जजवासी से दान किया। माँ भगवती भंडारी श्रद्धा भक्ति प्रदान करें। बोले दीन रहे न बीराने उड़ी ने सहे तौने को कबऊ निठुराई न धारी। अनेक गोपियां उलहना लेकर के आती मैया आपके हृदय में थोड़ी सी मलाल नहीं बनती। हमारी हठ हेठी अनेक सही जितने कही सके नहीं से सपुरारी। अनेक हठ करता, कभी चंद्रमा का खिलौना मांगता, कभी राधा रवेली सी दुल्हन मांगता। माँ तो अनेक प्रकार से हमें समझाती। सत जन्म धरे न मिले कबहू हमसे लड़का तुम सी महतारी। चाहे 100 जन्म धर करके हम इस प्राधाम पर आ जाएं, लेकिन आप हमारे जैसा बेटा नहीं पाएंगे। अरे मैया आप जैसी हमें माँ भी नहीं मिलेगी। इसलिए दे आज्ञा माता मुझे मत बरसावे। क्या मैया मुझे मत बरसावे नीर। मनमोहन जन है सदा मायों ही तेरे। बोले मैया आप रोइए नहीं, दे आज्ञा माता मुझे मत बरसावे नीर। जब भी जहां भी याद करेंगे आपका कन्हैया आपके पास आएगा। आज कृष्ण जी रथ पर चढ़े। बोले चाचा करो रथ बढ़ाओ। जैसे ही कहा रथ बढ़ाओ। आज गोपियां पीछे पीछे भाग करेंगी। कन्हैया इतने निर्दयी बन के आप मत जाओ। कन्हैया बोले आज जाता हूँ, परसों वापस आऊंगा। वादा झूठा किए जा रहे हैं। आज कन्हैया का रथ चला। गोपी ग्वालों की बात क्या, श्यामा गैया के नीचे कन्हैया दुग्धपान करते थे। आज श्यामा गैया ने देखा मेरे कन्हैया जा रहे हैं। आज श्यामा गाय रम्हाने लगी। जैसे राम जी जब वन चले थे तो केवल अवधवासी ही नहीं, बाबा कहते हैं कि जासु वियोग विकल्प सुभे। पशु ऐसे तो प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। जिनकी याद में पशु पक्षी प्यारे रोने लगे मेरे राम जाते हैं। आज ऐसे ही यहाँ गाय बछड़े ग्वाल गैया सब रम्हाने लगे। मेरे कन्हैया आज मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। ये कृष्ण प्रेम है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि मिला ऋण दुख दे बिछुड़
प्राण हर ले। आज लगता है कन्हैया इन सब के प्राण लिए जा रहे हैं। गोपियां बोली कन्हैया जहाँ भी आप चलोगे प्रभु वही हम सबका बसेरा होगा। भगवान कन्हैया समझा के वापस जाओ, परसों आऊंगा। गोपियां हट किए पीछे पीछे रख के मैया यमुना के किनारे तक आई। मैया यमुना के किनारे जैसे ही पहुंची कन्हैया बोले अब वापस जाओ, परसों वापस आऊंगा। गोपियां बोली नहीं कन्हैया जहाँ भी आप चलेंगे वही हम सबका बसेरा होगा। भगवान कन्हैया बोले आप चलेगी? बोले अवश्य चलेगी। आपके चलने से कृष्ण के किसी कार्य में व्यवधान पड़े आप चलोगी? गोपियां रोने लगी कन्हैया मेरे जाने पर कृष्ण के अगर किसी कार्य में व्यवधान पड़ता है मैं नहीं जाऊंगी। कन्हैया तुझसे जीवन पर्यंत मैं मिलने नहीं आऊंगी, लेकिन जो आपसे मैंने प्रेम किया है इसे कभी भी नहीं भुला पाऊंगी। कन्हैया आपके सिवा ये गोपी किसी और से प्रेम नहीं करेंगी, क्योंकि प्यारे गोपियों ने प्रेम ब्रह्म से किया है, और जब ब्रह्म से प्रेम हम सबका होता है तभी तो जीवन ये धन्य होता है। आज गोपियां रोने लगी। कन्हैया बोले आप सब महान संत हैं, अरे आपकी शरणों की रज मिल जाए यही तो पर्याप्त देवियों, मैं जरूर आऊंगा। प्रेम का मतलब ही त्याग है। प्रेम की मंजिल तिराही कष्ट पाते हैं जरूर, बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। ये तो वो है प्रेम की मंजिल करने वाले राही को कष्ट मिलता है। उदाहरण एक लौकिक प्रेम लैला ने मजनू से किया, ये सांसारिक प्रेम है। लैला मजनू से इतना प्रेम किया जो मजनू के प्रेम में मजनू करती जा रही थी। एक मुल्ला जी अपना मुसल्ला बिछाए नमाज अदा कर रहे थे। लैला मजनू करती जाती थी, मुल्ला के मुसल्ला पर लैला का पैर पड़ गया। लैला चली गई, मुसल्ला पर पैर पड़ गया। मुल्ला ने देखा लैला की ये हिम्मत, इसने हमारे मुसल्ला पर पैर रख दिया, इसने हमारे परवरदिगार खुदा का अपमान किया है, मैं इसे दंडित करूंगा। मुल्ला जी प्यारे बाकर के राजा के दरबार में गए, बोले हुजूर इस लैला ने अपमान किया है। किसका? बोले हम मुसल्ला बिछाए नमाज अदा कर रहे थे, ये भारती आ रही थी मजनू करते, हमारे मुसल्ला पर पैर रख करके चली गई। प्यारे राजा ने कहा लैला तूने परवरदिगार खुदा का अपमान किया, तूने मुसल्ला पर पैर रख दिया। लैला ने बहुत बढ़िया जवाब दिया हुजूर ये परवरदिगार की नमाज अदा कर रहे थे, अरे हमने तो एक सांसारिक प्रेम किया मजनू से। मजनू के प्रेम में इतना मैं पागल थी, हमें नजर नहीं आता था कहाँ है मुल्ला और कहाँ है मुसल्ला। अगर मुझे नजर आता तो पैर नहीं रखती, और ये तो परवरदिगार की नमाज अदा कर रहे थे, तो ये कैसे जान गए कि लैला ने पैर रख दिया? ये नमाज नहीं अदा करते होंगे, ये तो केवल औपचारिकता निभाते होंगे। अगर नमाज अदा करते परवरदिगार की तो ये जान नहीं पाते किसका पैर पड़ा है। प्यारे राजा ने कहा दंडित लैला को नहीं तुझे किया जाए, तो केवल ढोंग बनाए बैठा था, लगन करी नहीं थी, तभी तूने देख लिया लैला का पैर मुसल्ला पर पड़ गया। ये सांसारिक प्रेम है। गोपियों का जो प्रेम है ये प्यारे आध्यात्मिक प्रेम है, जीव का प्रेम ब्रह्म से है। धन्य है वो गोपी जिन्होंने कृष्ण से प्रेम किया है, आज उनका जीवन धन्य है। भगवान कन्हैया बोले परसों आऊंगा। गोपियां खड़ी हो गईं, नेत्रों में आंसू भर आए, अक्रूर ने रथ बढ़ा दिया, बड़ी दूर रथ निकल गया। जब तक रथ नजर आया देखती गई, अब रथ नजर नहीं आता, रथ के पीछे जो धूल उठती है उस धूल को देखती रही। अब धूल भी जब नजर नहीं आई, कन्हैया का रथ बहुत दूर निकल गया। अब गोपियां रोने लगी, अब रथ पहुंचो सवरिया को दूर। राम सिंह की तरफ से 101 रुपये का दान माँ भगवती भंडार है। आज गोपियां रोने लगी। अब जब कन्हैया ही चला गया,
जैसे शरीर से प्राण निकल जाए शरीर हो, ठीक आज यही दशा गोपियों की है। लगता है प्राण पखेरु निकल चुके हैं कृष्ण के बिना। बोली का करूं सखी, का करूं सखी, मधुबनवा में बस के कान्हा जिया लई गए हमार हंसी हंसी। ये रंग का तो काला था ही, लेकिन हृदय का उससे भी ज्यादा काला निकल गया। रंग का काला ये दिल का भी काला है। रंग का काला ये दिल का भी काला है। काली से प्रेम किया चेहरा प्याला है। प्रेम का रोग लगा, प्रेम का रोग लगा, चुपचाप कान्हा जिया लई गए हमार। उतर न पाऊं मैं तो रोज ही फेरूं पतिया। उतर न पाऊं मैं तो बड़ी बेकार है यह हिरन की जतिया। बेकार है मार गई कान्हा तो मुझको ये बतिया। मार गई कान्हा प्रेम का रोग लगा, चुपचाप किसके कान्हा जिया लई गए हमार। कान्हा जिया लई गए हमार हंस हंस के। कान्हा जिया लई गए हमार हंस हंस के। आज गोपियां इस प्रकार से भक्ति जगती वापस आती हैं। कन्हैया का रथ मथुरा नगरी के धोरे पर पहुंचा। बोले चाचा अक्रूर रथ रोको। रथ रोक दिया गया, बिस्तर लगाया गया। बाबा नंद जी लेटे, कन्हैया पांव दबाने लगे। बाबा अगर आप आज्ञा दो तो नगर में हम घूम करके आए। बोले कन्हैया ये इजाजत मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तुम इतने नटखट हो, जाओगे किसी ना किसी से झगड़ा कर बैठोगे। ये गोकुल बरसाना नंदगांव बेटा नहीं है, ये मथुरा है। और मथुरा है नगरी महाराज कंस की, इसलिए मैं आपको जाने नहीं दूंगा। बोले बाबा हम कोई झगड़ा वड़ा करने नहीं जाएंगे, केवल नगर देख करके वापस आएंगे। अकेले नहीं जाएंगे, दादा बलराम को भी ले जाएंगे, ग्वाल वालों को भी साथ में लेंगे। कन्हैया ने हट किया। बोले अच्छा जाओ, लेकिन जल्दी से आना। बाबा को वहीं बिठा दिया, कन्हैया ने प्रवेश कर दिया।